प्रतापगढ़ में एक शख्स की फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई। बेटे पर हत्या का आरोप है। बताया जा रहा है कि पिता के डांट से बेटा काफी नाराज रहता था। पिता और बेटे में अनबन रहती थी। घटना हथीगवा थाने के बटुआ गांव का है। घटना की सूचना के बाद एएसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। और आगरा में नकली दवाइयों को लेकर ड्रग विभाग और एसटीएफ की टीम लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। हिमा मेडिकल और बंसल मेडिकल की दुकान और गोदाम का ताला तोड़कर छापेमारी शुरू की गई। गोदाम के अंदर भी करोड़ों रुपए की दवाइयां मिली हैं। छापेमारी में टीम ने करीब 3.5 करोड़ की नकली दवाइयां सीज की, जिनकी जाँच ड्रग विभाग की टीम कर रही है। जाँच के दौरान पता चला ये दवाइयाँ तमिलनाडु से बनकर आगरा भेजी जाती थी। अब ड्रग विभाग की टीम तमिलनाडु के अधिकारियों के संपर्क में है। जल्द वहां भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में इसका ताला तोड़ा है। ताला तोड़कर इसमें जो है अपनी पोजीशन में लिया है। अभी कार्रवाई इसमें प्रचलित है, जारी रहेगी। मैं बताया तो सही, इस फरमाइश से 3.5 करोड़ रुपए की दवाएं अभी तक हम सीज करके रख चुके हैं। और बांदा पुलिस ने ऑनलाइन साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने ठगी के 3 आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया है। ये गिरोह गोवा में बैठकर ऑनलाइन बैटिंग और साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम देता था। लोगों का 10-15 हज़ार का लालच देकर बैंक खाता, एटीएम और पिन नंबर लेकर ठगी को अंजाम देते थे। गिरोह के सरगना की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगा दी गई हैं। किया गया, जिनके विवरण इस प्रकार है। राजकुमार सोनकर पुत्र मिट्ठीलाल निवासी सोनपुर माफी चित्रकूट, कृष्ण कुमार कुशवाहा पुत्र सुरेश कुशवाहा निवासी संग्रामपुर चित्रकूट, तीसरा अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र लालमन निवासी करवी चित्रकूट, जिनसे गहन पूछताछ पे ये तथ्य प्रकाश में आए कि उक्त व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन बेटिंग एवं अन्य तरीके से साइबर अपराध से अर्जित संपत्ति को आम लोगों से 10 से 15 हज़ार रुपये के किराए पे खाता खुलवा करके अंततः इन अपराधियों द्वारा उक्त आय को स्वयं के प्रोविजन में लाया जाता था। तीनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और मेरठ में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। रंजिश को लेकर हुई भिड़ंत में फायरिंग और पथराव हुआ। एक पक्ष के लोगों ने पुलिस पर हमला किया। खूनी संघर्ष में एक महिला समेत 6 लोग घायल हो गए। पुलिस ने 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना थाना इंचौली क्षेत्र के फिटकरी गांव की है। जो मेरे मालिक है ना, उनके साथ मैं स्कूटरी पर आ रहा था बैठ कर। क्या नाम है उनका? उनका नाम सूरज है जी। ठीक है जी। एक लड़के का लैंटर चला था यहीं, तो उसने बुलाया था उनके लैंटर दावत वाग, यानी कि खाना वाना खाना था उसके वहाँ। तो हम जैसे आ रहे थे ना, तो स्कूटर में पीछे बैठा था, वे आगे चला रहे थे, तो इन्होंने एकदम से हमला करा हम। किसने? महेश ने है, उसके दोनों लड़कों ने 15-20 हो रहे थे। क्या नाम है उनके लड़के? उनके लड़कों एक तो परवांश है, एक शिवांश है, सचिन भी था, अमन भी था, बहुत सारे थे, 15-20 थे। विवेक भी था, विवेक चरण सिंह। किस बात पे लेके हमला करा आप लोगों? जो जी पहले लड़ी हुई थी ना, अभी इधर को निकल के जा रहे थे, तो इन्होंने इसको जो हमारी घेर ली, दोनों को बजाया जी। उनके तो जी 4-5 मारे में। मथुरा पुलिस ने रेप के आरोप में एक तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की संतान प्राप्ति के लिए आई महिला को तांत्रिक ने शिकार बनाया। तांत्रिक विद्या की आड़ में महिला के साथ रेप किया। आगरा की रहने वाली पीड़िता का आरोप है कि तांत्रिक मुस्ताक अली ने तांत्रिक विद्या के आड़ में रेप किया है और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी तांत्रिक मुस्ताक अली को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी तांत्रिक रेलवे का रिटायर्ड कर्मचारी है। जनपद मथुरा के थाना नौझील में एक दिनांक 21/8/2025 को एक प्रकरण संज्ञान में आया था। एक व्यक्ति है मुस्ताक अली नाम का, जो कि रेलवे का रिटायर्ड कर्मचारी है। इसके द्वारा एक संतान उत्पत्ति का झांसा देकर एक महिला के साथ दुराचार किया गया था। इसमें पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया था
और आज इसको नौझील पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके विरुद्ध गहनता से साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। जो भी तथ्य पाए जाएंगे इसमें बहुत ही कठोर कार्रवाई मथुरा पुलिस के द्वारा की जाएगी। और बागपत से खबर, क्षत्रिय समाज की महापंचायत में बड़ा ऐलान हुआ है। कन्यादान में सोना चांदी नहीं, रिवॉल्वर दो। कन्यादान में बेटियों को रिवॉल्वर तलवार दो। रिवॉल्वर महंगा है तो कट्टा दो। बेटी की सुरक्षा अपनी जिम्मेदारी है, अजय सिंह ने कहा। गौरीपुर मितली गांव में ये महापंचायत हुई। कोई कन्यादान करते हैं, कन्यादान लड़की तो सोना चांदी ला मार रुपया दे देते हैं, 10 लाख 20 लाख 50 लाख देते हैं कि नहीं देते। जब वो सोना पहन के बाजार में जाएगी तो चोर लुटक्का जो बाजार में बैठा उसको छोड़ेगी, लूट लेगी। इसलिए मेरे कौम के वीरों, देखो अपने लड़की के दान में पैसा दो या मन दो, लेकिन एक कटार जो है, एक तलवार जो है जरूर देना। तो आप कन्यादान में एक कट्टा एक तलवार, हम तो कह रहे हैं कि उसको दिल्ली एक्सपोर्ट रिवॉल्वर दीजिए। दाम ज्यादा है, 3 लाख 4 लाख का मिलेगा, दाम ज्यादा है, लेकिन कट्टा का दाम ज्यादा नहीं, जरूर दीजिए बेटी। आगरा में देर रात एक ट्रक में गौवंश मांस की जानकारी मिलने पर ट्रक में तोड़फोड़ और ड्राइवर के साथ जमकर मारपीट हुई है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मारपीट और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। घटना की जानकारी लगने पर मौके पर पुलिस पहुंची। मामले की जांच में पता चला कि ट्रक के अंदर गौवंश का मांस नहीं बल्कि मृत पशुओं की हड्डियां हैं। भरतपुर नगर निगम से नीलामी के दौरान खरीदी गई थी, जो ट्रक के जरिए भरतपुर से सहारनपुर लाई जा रही थी। पुलिस ने मामले में एक्शन लेते हुए तोड़फोड़ और मारपीट करने के वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गोवंश से भरे हुए वाहन के बरामदगी और पकड़े जाने की सूचना विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रसारित की जा रही है, जिसकी जांच करने पे ज्ञात हुआ कि उक्त वाहन में नगर निगम भरतपुर द्वारा जो मृतक जानवर हैं उनकी हड्डियां विक्रय की गई है नीलामी के द्वारा, जिन्हें उक्त वाहन द्वारा सहारनपुर ले जाया जा रहा था। इससे संबंधित उसके पास लेटर भी है। इस प्रकार से इस तरह की अफवाह की गोवंश या उसके संबंधित कोई अवशेष प्राप्त हुआ है बिल्कुल भ्रामक एवं तथ्यहीन है। इसके संबंध में अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। और मथुरा के मांड तहसील में उस समय हड़कंप मच गया जब स्टैंप विक्रेता के बिस्तर से 5 लाख रुपए चोरी हो गए। ये पूरी वारदात बिस्तर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही तहसील परिसर में अफरा तफरी मच गई। गांव डहरुआ के रहने वाले किसान अंतर सिंह अपनी जमीन का बैमाना कराने के लिए तहसील मांड आए थे। बैनामा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्होंने स्टैंप विक्रेता के बिस्तर पर रखे बैग में रुपए गिनकर जमा किए। इसी दौरान अचानक वहां पर एक बच्चा पहुंचा और मौका पाकर बैग में रखे 5 लाख रुपए के एक बंडल को चुपके से निकाल लिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोर की तफ्तीश में जुट गई है। और इटावा की बकेवर थाना पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अपराधी मोहित उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सोने चांदी के आभूषण और 22,000 कैश बरामद किया। गिरफ्तार आरोपी पर 17 आपराधिक मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। खबरें जानिए, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर